आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे। हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब लोग परमेश्वर के कलाम को पढ़ रहे होंगे, उसमें बढ़ रहे होंगे और परमेश्वर का कलाम आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा होगा। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। आइए परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले हम सब लोग प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप जीवित परमेश्वर हैं, आप जीवितों के परमेश्वर हैं, आप दया करने वाले हैं। खुदावंद धन्यवाद करते हैं, एक बार फिर से आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, आपके जीवित कलाम में से सीख सकें। होने दे खुदावंद, जब आज आपके वचन खुलें, ये वचन हम में से हर एक को नई जिंदगी के साथ जोड़ दें। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे वचनों के प्रभाव को चोरी ना करने पाए। सुनने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग के ऊपर आपकी दया, आपकी आशीष को हम मांगते हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। आज मैं आपसे बात करूंगा एक बहुत ही सिंपल पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। क्या आप जानते हैं, कुछ लोग परमेश्वर के कलाम को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं कि वो परमेश्वर के कलाम को सुनने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। वो वेट करते हैं कब परमेश्वर के कलाम को हम सुने, कब हम खुद वचन को पढ़ें, कब हम प्रार्थना करें। उनकी लाइफ में परमेश्वर के कलाम की एक इम्पॉर्टेंस है। वेट रहती है लोगों को कि कब हम परमेश्वर के वचन को सुने, उस वचन में से परमेश्वर हमसे बात करे। पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वचन को सुनते तो हैं, सुन के उनको अच्छा भी लगता है, पर उनको ऐसा लगता है कि दैट्स ओके, जो कुछ है बस ठीक है। वचन को सुनने के बाद ना वो मन फिराते हैं, ना वचन के ऊपर चलते हैं। उनको लगता है कि दैट्स ओके, जो है बस वो ठीक है, कुछ सुन लिया, कुछ नहीं सुना, दैट्स फाइन। इन बातों को जब हम देखते हैं तो एक बात क्लियर है कि स्पिरिचुअलिटी की वैल्यू जो है वो कुछ लोग समझते हैं, पर कुछ लोगों की लाइफ में स्पिरिचुअलिटी की कोई वैल्यू नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब ऐसा होता है तो कई बार एक लंबे समय तक आप दोनों तरह के जो इंसान हैं उनमें कुछ भी फर्क नहीं देखते। आपको दोनों दिखने में सेम लगते हैं। आपको लगता है जो वचन को इम्पोर्टेंस दे रहा है, अगर वचन कहता है चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, गंदगी से अलग रहना, परमेश्वर के साथ समय देना, और वो ऐसा ही कर रहा है। और दूसरा जिसको वचन सुनने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हर एक गलत चीज़ में इन्वॉल्व है। कई बार लंबे समय तक दोनों की लाइफ को जब हम देखते हैं तो उसमें कोई भी फर्क नज़र नहीं आता। कुछ भी ऐसा नहीं जो देख के आपको लगे कि हाँ ये व्यक्ति धर्मी है, ये व्यक्ति वचन को मानने वाला है, ये नहीं मानने वाला। आपको कोई फर्क उसमें नज़र नहीं आएगा, बल्कि कई बार जो वचन को नहीं इंपॉर्टेंस देते वो ज़्यादा ब्लेस्ड नज़र आते हैं। पर आप जानते हैं बाइबल क्या कहती है? नीति वचन 11:8 में लिखा, धर्मी विपत्ति से छूट जाता है परंतु दुष्ट उसी विपत्ति में पड़ा रहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचन के ऊपर बने रहते हैं, ये वचन
आपकी जिंदगी को सेम नहीं रहने देगा। ये वचन वो है जिसके द्वारा सब कुछ जो आप देखी हुई चीजों को देखते हैं, सूरज, चांद, सितारे, जो कुछ आप देखते हैं, पशु, पक्षी, एवरीथिंग इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने बनाया। ये वचन इतना पावरफुल है, ये क्रिएट करने की ताकत रखता है। बाइबल कहती मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। जब आप इस वचन को ऑनर देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं वचन की, परमेश्वर एक टाइम जब दिखाता है, उस टाइम पे वो विपत्ति जो बहुत बड़ी है, जिसका एंड सबको नजर आता है कि लॉस में है, परमेश्वर उस विपत्ति को पलट देगा और आपको उसमें से निकाल लेगा विदाउट एनी लॉस, विदाउट एनी ट्रबल। पर जो व्यक्तियों को, जिन लोगों को ये लगता है कि दैट्स ओके, ये सिर्फ लिखी हुई बातें हैं, इनसे रियलिटी का कोई लेना देना नहीं, जब उन लोगों की लाइफ में एक छोटी सी भी प्रॉब्लम आती है तो वो एक बड़े लॉस को लेके आती है और बहुत बड़ी ट्रबल में वो फंस जाते हैं। वजह क्या? वजह ये कि उन्होंने वचन को रिसीव नहीं किया, वचन के ऊपर फेथ नहीं किया। ये वर्ड ये क्रिएट करने की ताकत रखता है। जो लोग इस वर्ड की कदर नहीं करते, उनकी लाइफ में वर्ड कभी काम नहीं करता। हालेलुया। इसलिए आप देखते हैं कि जब लोग वर्ड को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, लोग फोन पे प्रार्थना को सुनने के बाद, खुद प्रार्थना करने के बाद हील भी होते हैं, डिलीवर भी होते हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो सुनते हैं बहुत टाइम से, पर उनको ये पता है कि इससे कुछ नहीं होने वाला, और आज भी उनकी लाइफ में सेम वही सिचुएशन है, कोई फर्क नहीं। वजह क्या? क्योंकि वर्ड को इंपॉर्टेंस नहीं दी। हालेलुया। कुछ लोग हैं जो वचन को सुनते हैं, तो जब वो वचन को सुनते हैं वो कॉपी और पेन लेके बैठते हैं। जब वचन को पढ़ते हैं, कॉपी और पेन लेके बैठते हैं। उनको पता है परमेश्वर हमसे बात करेगा। जब परमेश्वर बोलता है वर्ड के द्वारा, रेमा वर्ड के द्वारा, अलग अलग तरह से, तो वो उसको नोट्स बनाते हैं, उसको फिर से मेडिटेट करते हैं और परमेश्वर उनको छुड़ाता है। पर ऐसे भी लोग हैं जिनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं। आप जानते हैं वचन क्या कहता है? आइए हम देखते हैं नीति वचन 4 अध्याय उसकी 10 आयत से। यहां पर लिखा है, मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। मेरे प्रियो, इस 10वीं आयत में एक बहुत बड़े भेद को हम देखते हैं। इसको 4 हिस्सों में हम बांट के देखते हैं। यहाँ पे लिखा है, मेरे पुत्र, मेरी बातों को सुनकर ग्रहण कर। इसका मतलब सिर्फ बातों को सुनना काफी नहीं है, उसको ग्रहण करना, रिसीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। जब आप वचन को सुनते हैं, बहुत से लोग सुनते हैं और छोड़ देते हैं, उनकी लाइफ में वो फ्रूट नहीं लेके आता। पर जो सुन के ग्रहण करते हैं, रिसीव करते हैं, उनकी लाइफ में वो फ्रूट लेके आता है। सेम जगह पे लोग बैठे हो सकते हैं, सेम घर में हो सकते हैं, सेम दोस्त हो सकते हैं, पर एक की लाइफ में वर्ड काम कर रहा है और दूसरे की लाइफ में उसका कोई भी काम नहीं। वजह क्या? कि एक ने सिर्फ सुना, दूसरे ने सुन के विश्वास के साथ उसको रिसीव किया। लिखा, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। मेरे प्रियो, बाइबल इस बात का वायदा देती है कि अगर आप परमेश्वर के वचन को रिसीव करते हैं, फेथ करते हैं, सुनते हैं, आप लंबी आयु जी सकते हैं। मेरे प्रियो, वचन इस बात का वायदा देता है। अगर आप 3 अध्याय को पढ़ें, नीति वचन, उसकी 2 आयत अगर मैं पढ़ूं, वहां पे क्या लिखा? वहां पे लिखा, अगर एक आदमी पढ़ ले, यहाँ पे लिखा, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। हालेलुया। इसका मतलब आयु का बढ़ाना या घटाना सिर्फ परमेश्वर के हाथ में नहीं, ये आपके भी हाथ में है। आपकी प्रॉब्लम से छूट जाना, आपको रिस्टोर हो जाना सिर्फ परमेश्वर के हाथ में नहीं, ये आपके भी हाथ में है। बाइबल कहती है, अगर तू मेरी शिक्षा के ऊपर कान लगाए, मेरे वचन को रिसीव करे, तू लंबी आयु जिएगा, तेरी उम्र बढ़ सकती है। और 4 अध्याय की 10 आयत में क्या पढ़ा? तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। मैंने आपको बताया कि जैसे पहली आयत को, ए पार्ट को हमने 2 हिस्सों में देखा कि सुनना और ग्रहण करना 2 अलग अलग चीजें हैं। आप वर्ड को सुनते हो सकते हैं, पर अगर आप ग्रहण नहीं करते, वो फल नहीं लेके आएगा। और जो बी पार्ट में देखा, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। अब बहुत वर्ष तक जीवित रहना, वर्ड के बगैर भी लोग बहुत वर्ष तक जीवित रहते हैं, पर जो जीवन परमेश्वर के वचन में से निकलता है वो अनंत जीवन है। उसमें वो ट्रबल, प्रॉब्लम को आपके ऊपर हावी नहीं होने देगा, आपको उस प्रॉब्लम में फंस के मरने नहीं देगा, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के ऊपर फेथ करके आपने ली है।
हालेलुया। आज ऐसे कितने लोग हैं जो लंबी आयु तो जी रहे हैं पर इतनी भयंकर प्रॉब्लम्स में हैं कि वो खुद मुंह से बोलते हैं कि हमें जीना नहीं। वहीं अगर आप ऐसे लोगों को देखें जो वर्ड पे फेथ करते हैं, वो विश्वास के साथ हैप्पीली अपनी लाइफ को जी रहे हैं। उनको पता है जब तक जिएंगे हम परमेश्वर के वचन के साथ हैं। अगर इस दुनिया से चले गए तो हम प्रभु यीशु मसीह को फेस टू फेस हम देखेंगे, मिलेंगे उससे। हालेलुया। इसका मतलब ये अलग अलग चीजें हैं, वचन को ऑनर देना और वचन को ऑनर ना देना। 11 आयत में लिखा, मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है, सिधाई के पथ पर चलाया, चलने में तुझे रोक टोक ना होगी, चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर नहीं खाएगा। 13 आयत में लिखा, शिक्षा को पकड़े रहे और उसे छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि शिक्षा को पकड़ के रखना, पकड़ के रखने के लिए ओरिजिनल इब्रानी भाषा में जो वर्ड यूज हुआ उसका मतलब है ग्रो करना, फर्म होना, स्ट्रांग होना, स्ट्रेंथन होना। मैंने आपको क्या बताया, वचन को सिर्फ सुनना नहीं, बाइबल कहती वचन को पकड़ के रख, उसमें ग्रो हो, उसमें फर्म हो जा, स्ट्रांग हो जा, स्ट्रेंथन हो जा। जब आप वचन को पकड़ के उसमें ग्रो होते हैं, ग्रो होने का क्या मतलब, जब आप वर्ड को सुनते हैं, आप उसको पढ़ते हैं, फिर आप उसके ऊपर मेडिटेट करते हैं, आप उसमें से क्वेश्चंस लेके आते हैं, फिर आप उसके ऊपर देखते हैं बाइबल में से कहाँ पे इसके आंसर के बारे में आप खोजते हैं, आप उसमें ग्रो होते हैं, आप फर्म होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। बाइबल कहती उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। हालेलुया। अगर आप वचन को पकड़ के रखते हैं, अगर आप वचन के ऊपर बने रहते हैं, अगर आप उसको फर्मली ग्रो होते हैं उसमें, तो बाइबल कहती है उसकी रक्षा कर। उसकी रक्षा करने के लिए जो वर्ड ओरिजिनल भाषा में यूज हुआ उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है टू वॉच, टू प्रिजर्व, ऑब्जर्व, सीक्रेट प्लेस। बाइबल कहती तू उसको सीक्रेट प्लेस की तरह उसकी रक्षा कर, उसमें दिन रात ध्यान लगाए रहे, क्योंकि वही तेरा जीवन है। आज आप वचन को सुन रहे हैं, पर क्या एफर्ट्स आप करते हैं वचन को सुनने के लिए? क्या आप एफर्ट्स करते हैं वचन को पढ़ने के लिए? आपको लगता है कि आप वचन को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तो वचन आपकी लाइफ में काम करेगा? नो मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। अगर आप वर्ड को इंपॉर्टेंस देते हैं, वर्ड आपकी लाइफ को इंपॉर्टेंस देता है। पर अगर आप वचन को इंपॉर्टेंस नहीं देते तो अपनी स्ट्रगल से आप छूट जाओगे। ये सच नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको अपनी लाइफ में सचमुच अनंत जीवन चाहिए, सचमुच आप प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं, सचमुच आप यीशु मसीह के लिए आप अपना टाइम देते हैं, तो याद रखो बाइबल क्या कहती है। यीशु मसीह ने कहा, अगर तू मुझसे प्यार करता है तो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। उसकी आज्ञाएं मुश्किल नहीं। मैंने आपको क्या पढ़ाया, बाइबल कहती है शिक्षा को पकड़ के रख, उसमें ग्रो हो, उसे छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर। रक्षा करने के लिए ओरिजिनल भाषा में जो वर्ड यूज हुआ वो है सीक्रेट प्लेस। सीक्रेट प्लेस को उसकी रक्षा इस तरह से कर, वो तेरा जीवन है। और अगर आप भजन संहिता 91 उसका 1 पढ़ते हैं, वहां पे क्या लिखा, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। इंग्लिश की बाइबल को अगर आप पढ़ते हैं, अगर आप इंग्लिश की ट्रांसलेशन को देखते हैं तो उसमें बिल्कुल इसके बारे में आपको क्लियर मिलेगा। यहाँ पे क्या लिखा, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. He that dwelleth in the secret place. हालेलुया। अगर आप परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहते हैं, कैसे बैठे रहेंगे आप? अगर आप एफर्ट्स करेंगे तो आप बैठे रहेंगे, क्योंकि कई बार आपकी लाइफ के ऊपर ट्रबल जो है वो खत्म नहीं होती, पर आप फिर भी अगर उसमें बैठे रहते हैं, तब भी वचन को आप तोड़ते नहीं, फिर भी वचन पे खड़े रहते हैं, परमेश्वर आपकी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देता। आप बीमार तो हैं, पर आप परमेश्वर के वचन को क्लेम करना नहीं छोड़ते कि प्रभु यीशु मसीह मैं फेथ करता हूँ, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। जब आप यीशु मसीह के ऊपर फेथ करते हैं, नो मैटर व्हाट, बीमारी आज नहीं तो कल चली जाएगी। पर अगर आप वचन के ऊपर खड़े नहीं रहेंगे तो आप सोचेंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, आप सोचेंगे मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे प्रियो, याद रखो, ये कोई फायदा नुकसान देख के करने वाली चीज नहीं। विश्वास, बाइबल कहती, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है, अनदेखी बातों का प्रमाण है। आज आप अपनी बीमारी को देख सकते हैं,
आज अपनी ट्रबल को आप देख सकते हैं, आपके हालात जो चेंज नहीं हो रहे इसको आप देख सकते हैं। वो आपको इरिटेट भी करते हैं, वो आपको ट्रबल भी दिखाते हैं, वो आपके लिए रास्तों को बंद भी दिखाते हैं, सब दरवाजे बंद हैं, ये आपको नजर आता है। पर बाइबल क्या कहती? विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी बातों का प्रमाण है। इसका मतलब आपकी हीलिंग जो अनदेखी है, इनविजिबल है, जिसको आप देखते नहीं, वचन उसको क्रिएट कर देगा। आपके रास्ते जो बंद हैं, आपको वो दिखते नहीं खुले हुए रास्ते, परमेश्वर कहता है उस अनविजिबल डोर को मैं ओपन कर दूंगा। तेरी लाइफ में तू वो देखेगा जो तूने पहले कभी नहीं देखा। ये कैसे होगा? अगर तू विश्वास करता है इस वचन के ऊपर। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि विश्वास जो है वो तो दुष्ट आत्मा भी करती है, पर विश्वास करने के बाद वो उसके ऊपर एक्ट नहीं करती, वो उसके साथ कर्म नहीं करती। दुष्ट आत्मा तो बाइबल कहती है वो विश्वास भी करती है और थरथराती भी है परमेश्वर के वचन के आगे। आज अगर आप वचन के ऊपर विश्वास करते हैं, थरथराते भी हैं, पर अगर आप एक्ट नहीं करते तो आप में और उन दुष्ट आत्माओं में क्या फर्क होगा? इसका मतलब अगर हमें परमेश्वर के वचन को अपनी लाइफ में पूरे होते देखना है तो हमें फेथ करना है। बाइबल क्या कहती? जो परमेश्वर के पास आता है उससे ये विश्वास करना है कि वो है, क्योंकि बिना विश्वास के उससे प्रसन्न करना अनहोना है, इम्पॉसिबल है। हालेलुया। आज जब आप वचन को सुन रहे हैं, आपके मन में हो सकता है ये आए कि मैं तो कब से वचन को सुन रहा हूँ, कब से प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरी लाइफ में कुछ नहीं होता, मैं क्यों इसे कर रहा हूँ, मैं इसे बंद क्यों ना कर दूं। मेरे प्रियो, हो सकता है आपके मन में ये बात आ रही हो, पर याद रखो बाइबल कहती है शुरुआत जो है वो कैसी भी क्यों ना हो वो मायने नहीं करती, आप अंत कैसे करते हैं वो मायने करता है। आपने कितनी प्रार्थना कर ली, कितनी बार वचन को सुन लिया, क्लेम कर लिया, अब तक कुछ चेंज नहीं हुआ, कोई मायने नहीं करता। पर मायना ये करता है अगर इस हालात में भी आप वर्ड को क्लेम करना नहीं छोड़ते, अगर इन हालात में भी वचन के ऊपर आप खड़े हैं और उसको क्लेम करना बंद नहीं करते। आप जानते हैं बाइबल ये कहती है, हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों की ओर लगा। हालेलुया। वचन ये बताता है कि तुझे अपना कान वर्ड की ओर लगाना है, वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन, इस बाइबल के ऊपर अपने ध्यान को लगा। मैंने आपको क्या पढ़ाया? हे मेरे पुत्र मेरी बातों को सुनकर ग्रहण कर। बहुत से लोग हैं जो वचन को सुनते हैं, ग्रहण नहीं करते। आप देखते होंगे ऐसे पेरेंट्स को जो अपने बच्चों को डांटते हैं कि तुझे जितना मर्जी समझा लिया जाए, तू सुनता तो है पर कभी तू उसके ऊपर अमल नहीं करता। एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है। इसका मतलब वो उसको बोल बोल के थक जाते हैं पर उसके ऊपर कोई असर नहीं, क्योंकि उसको सुन के वो ग्रहण नहीं करता। वहीं एक ऐसा बच्चा जिसको थोड़ा सा अगर बोला जाए तो वो उसको सीरियसली, वो सेंसिटिव होकर उसको लेता है और उसको पता है कि ये सही नहीं, मुझे इस बात को नहीं करना जिसके लिए मुझे बताया गया और मुझे वही करना जिसके लिए बताया गया। वो सेंसिटिव है, वो उसको सीरियसली लेता है और उसी के अनुसार चलता है। और फिर जब वो उसको सुन के ग्रहण करता है, रिसीव करता है, उसके अकॉर्डिंग चलता है, फिर टाइम आता है उसको रिजल्ट मिलता है। आपने ऐसे बच्चों को देखा होगा, एक तो है जो सीरियस होके माँ बाप की बात को सुन के उस टाइम पे जब पढ़ना है या खेलना है, पढ़ाई को चूज करके उसमें दिन रात लगा रहता है, अपने स्टडी के ऊपर, अपने करियर के ऊपर फोकस करता है। एक टाइम आता है, थोड़े साल की मेहनत के बाद उसकी लाइफ सेट हो जाती है। पर वहीं पे दूसरा बच्चा जिसको तब लगता है कि पढ़ना और इन चीज़ों में ध्यान देना सब बेकार की बातें हैं, ये ऐसे ही बोलते रहेंगे, वो टाइम निकल जाता है। वही 4-5 साल में जब उसकी लाइफ को बनाने का टाइम था उसने वेस्ट कर दिया। उसके बाद पहला बच्चा जिसने मेहनत की वो उन्हीं 4-5 सालों में मेहनत करके सारी लाइफ को सेट कर लेता है, और यही दूसरा जो बात को सुनता नहीं वो उन 4-5 सालों को वेस्ट कर लेता है और उसके बाद सारी लाइफ उसकी स्ट्रगल खत्म नहीं होती। हालेलुया। यही होता है स्पिरिचुअलिटी में। स्पिरिचुअल लाइफ बिल्कुल ऐसी ही है मेरे प्रियो। स्पिरिचुअल वैल्यू अगर आप करते हैं, वचन को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, चीज़ें चेंज हो जाती हैं। आज नहीं तो कल हालात को बदलना पड़ेगा। वचन जब आप कमांड करते हैं, आज नहीं तो कल
परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देगा। बाइबल क्या कहती है? अपने दूतों को वो आज्ञा देगा, तेरे निमित्त आज्ञा देगा, जहां कहीं तू जाए तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, तेरे पाँव में पत्थर से ठेस ना लगे। आप जानते हैं आपके आसपास कितने पत्थर हैं, कितने लोग ठोकर लगाने के लिए वेट कर रहे हैं, कितने लोग आपके गिरने की वेट कर रहे हैं, आपके फेल होने की वेट कर रहे हैं कि कब आपके साथ ऐसा हो और वो आपको सुनाएं कि देखा तेरे साथ ये होना ही था। लोग मुंह से जो मर्जी बोले पर लोग वेट करते हैं। और मेरे प्रियो, बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है, मेरे पुत्र मेरी बातों को सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। एक जीवन है जो लंबा तो है पर वो बीमारियों में, ट्रबल में, प्रॉब्लम में है। लोग उस जीवन को नहीं चाहते, लोग चाहते ये जीवन खत्म हो जाए। वहीं दूसरी ओर एक ऐसा जीवन जो तंदुरुस्ती के साथ, शांति के साथ, पीस के साथ, ऐसा जीवन जो तरक्की के साथ हो, उसको हर कोई जीना चाहता है। पर जो उस व्यक्ति ने उस लाइफ को अचीव करने के लिए किया, उस मुश्किल समय को कोई लेना नहीं चाहता। मेरे प्रियो, याद रखो, अगर आप वचन को इंपॉर्टेंस देते हैं, मैंने आपको कहा आपको नजर आए या ना आए, अगर आप वर्ड को इंपॉर्टेंस देते हैं, बाइबल कहती तू चोरी ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू किसी की चुगली ना करना, किसी के साथ गलत संगति में इन्वॉल्व ना होना। अगर आप इन चीज़ों को रिसीव करते हैं, अगर आप कोई देखे या ना देखे, अगर आप बोलते हैं कि नहीं मेरा परमेश्वर देखता है, मैं चोरी नहीं करूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा, गंदगी में नहीं जाऊंगा, मैं लोगों की बुराई में नहीं जाऊंगा, लोग कुछ भी करें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा वचन ये कहता है कि तू मेरे वचन के ऊपर ध्यान लगाए रहे, मेरी शिक्षा के ऊपर ध्यान लगाए रहे, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। जब आप इस तरह से चलते हैं मेरे प्रियो, टाइम आएगा आप थैंक्स करेंगे परमेश्वर को कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद, उस टाइम पे मैं उन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हुआ। और उसके बाद आप देखेंगे परमेश्वर सब कुछ को चेंज कर देगा। उसने कहा कि मैं सब कुछ को बदलने की ताकत रखता हूँ। बाइबल कहती क्या परमेश्वर के लिए कोई भी चीज़ असंभव है? परमेश्वर सब कुछ को बना सकता है। आपकी लाइफ में जो नहीं दिखता उसको भी बना सकता है, पर वो वचन से बाहर जाके कुछ नहीं करेगा। बाइबल कहती जो उसने लिख दिया उससे बाहर जाके वो कुछ नहीं करेगा। अगर इस लिखे हुए वचन से आप प्यार करते हैं, लिखे हुए वचन को इंपॉर्टेंस देते हैं, लिखे हुए वचन को रिसीव करते हैं, परमेश्वर इसी में से आपसे बात करेगा और आपका छुटकारा आपके सामने होगा। हालेलुया। आज लोग इरिटेट हो जाते जब वो चीज़ों को देखते नहीं जो वो चाहते हैं अपनी लाइफ में। मेरे प्रियो, बाइबल कहती विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। अगर आप विश्वास करते हैं और विश्वास से आशा करते हैं तो वो निश्चय आप देखेंगे। जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, जब बच्चा उसके गर्भ में होता है, तो क्या वो पहले ही दिन उसको देख लेती है या पहले ही महीने वो उसको देख लेती है? नहीं, वो किसी को बाहर भी दिखाई नहीं देता। इवन उसके हस्बैंड को, उसकी फैमिली को भी दिखाई नहीं देता, उसको भी दिखाई नहीं देता, पर वो महसूस कर पाती है कि समथिंग इज वर्किंग इनसाइड। उसको कुछ महसूस होता है। जब वो उसको कैरी करके रखती है, 9th मंथ के बाद वो उस बच्चे को डिलीवर करती है और उसको दिखाई दिया जाता है, सब लोग उसे देखते हैं और खुश होते हैं। ये सेम प्रोसेस है आपकी स्पिरिचुअल लाइफ का। आपको कुछ दिखे या ना दिखे, अगर आप वर्ड के ऊपर फेथ करते हैं, उसको क्लेम करना बंद नहीं करते, लाइफ को पवित्रताई में रखते हैं, कुछ भी हो जाए, वचन को पढ़ते हैं, एवरीडे प्रेयर करते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, अपने टाइम को देते हैं, चर्च भवन में है, अब सब चीज़ों में पूरे हैं। एक टाइम आएगा, अब अगर अभी आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, एक टाइम आएगा जब आप उस हीलिंग को, उस डिलीवरेंस को, उस प्रॉब्लम को खत्म होते हुए, अपनी डिलीवरेंस को आप डिलीवर होते हुए देखेंगे। फिर अपनी चंगाई को आप अपने सामने देखने पाएंगे, अपने छुटकारे को सामने देखने पाएंगे, अपने फाइनेंस को बढ़ते हुए सामने देखने पाएंगे। आप देखेंगे, वो आपके सामने होगा। हालेलुया। परमेश्वर ये कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, इतना प्यार कि कोई किसी से नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, ये फेक लव नहीं है जो आज आप सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं। परमेश्वर का प्यार सच्चा है, वो अगापे लव है। वो ऐसा प्यार है जो सचमुच आपकी केयर करने वाला है। हालेलुया। वचन ये कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को अगर आप इंपॉर्टेंस देंगे, परमेश्वर आपको कभी नीचे नहीं जाने देगा, वो आपको इंपॉर्टेंस देगा।
मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। आज जब आपने परमेश्वर के वचन को सुना है, मेरा फेथ है, आपने इसको ग्रहण किया है। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। इस प्रार्थना को आप रिसीव करेंगे, विश्वास के साथ आप इसके रिजल्ट को लेने पाएंगे। मेरे प्रियो, मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। अपनी आंखों को बंद करो, अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखो। किसी के लिए प्रार्थना चाहते हो तो उसको अपनी आत्मा में याद करो। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप जीवित परमेश्वर हैं, जीवितों के परमेश्वर हैं, दया करने वाले हैं, दुआओं को सुनते हैं। खुदावंद, आपके वचन में लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। महान परमेश्वर, आज जितने लोगों ने आपके वचन को सुन के ग्रहण किया है, जितने लोगों ने इस वर्ड के ऊपर फेथ किया, जितने लोग ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, जितने लोग विश्वास करते हैं कि वो बहुत जल्द बादलों पे आने वाले हैं, वही हमारा उद्धार करता, हमारा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। खुदावंद, मैं ये प्रार्थना करता हूँ, आज इनकी जिंदगी में ये वचन खुदावंद जीवित होके डिलीवर होने पाए। खुदावंद, इनकी सारी बीमारियों को मैं डांटता हूँ। हर एक सर के रोग, ब्लड के रोग, हड्डियों के रोग, चमड़ी के रोग, आंखों के रोग, हर एक वो रोग जो इनको बीमार करता है, हर एक वो रोग जो इनको माइनस करता है, तकसीम करता है, यीशु मसीह के नाम से इनकी लाइफ से चला जाए राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। बाइबल कहती है यीशु मसीह का नाम सब नामों से ऊंचा है। इस वक्त अपनी बीमारी का नाम लो और उसे बोलो कि यीशु मसीह का नाम तुझसे ऊंचा और तुझसे बड़ी अथॉरिटी को रखता है। मैं यीशु मसीह के नाम से बीमारी तुझे डांटता हूँ। बाइबल कहती है मैं तुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दूंगा। हर एक बीमारी, हर एक बिच्छू, हर एक सांप, हर एक वो चीज जो आपको ट्रबल देती है, यीशु मसीह के नाम से छोड़े और चली जाए। अपने मुंह को खोलो, अपनी बीमारी का नाम लो, उसे डांटो यीशु मसीह के नाम से। हर अस्थमा चला जाए यीशु मसीह के नाम से, हर एडीमा चला जाए, स्लीप एपनिया चला जाए, आंखों के रोग चले जाए, हर एक रीढ़ की हड्डी के रोग चले जाएं, हर एक ब्लड के रोग चले जाएं, हर कैंसर खत्म होने पाए, हर वो व्यक्ति जो चल नहीं सकता वो चलने पाए, देख नहीं सकता देखने पाए, बोल नहीं सकता बोलने पाए, यीशु मसीह के नाम से सारी दुष्ट आत्माएं छोड़े और था कुंडा नरक की आग में जाए, क्योंकि यही उनकी सही जगह है। तेरे लोग आजाद होने पाए राइट नाउ। मैं तेरे लोगों को हील और डिलीवर घोषित करता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हीलिंग इनकी बॉडी में जाए राइट नाउ। फाइनेंशियल ट्रबल्स खत्म हो और तेरे लोग आजाद हो राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावंद, हम बड़ी गवाहियों को देखें, हम तेरे नाम को महिमा दें, तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए। यीशु मसीह के समर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। मेरा ये फेथ है, आपने अपनी हीलिंग, अपनी डिलीवरेंस को लिया है। आप अपनी टेस्टमनी को भेज सकते हैं 7788922250। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आपको प्रेयर चाहिए, तब भी इसी नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 7788922250। इसके अलावा अगर आप इन प्रोग्राम्स को फिर से सुनना चाहते हैं, हमारे टीवी, रेडियो, टिकटॉक, रंबल, पॉडकास्ट, सोशल मीडिया, किसी भी माध्यम से एवरीडे इन प्रोग्राम्स को सुन सकते हैं। हमारी वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं asianchurchofchrist.org। इसके अलावा हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर, BC। परमेश्वर के भवन में आके आप सभा अटेंड कर सकते हैं। हर वीरवार शाम को 7:30 से 8:30 1 घंटा हम ऑनलाइन प्रार्थना करते हैं। उस ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़ने के लिए आपको गूगल मीट के द्वारा जहां से बैठे हैं वहां से आप उसको अटेंड कर सकते हैं। इस लिंक को लेने के लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं 7788922250। आप हमारी वेबसाइट भी जा सकते हैं, फेसबुक के ऊपर जाके, यूट्यूब के ऊपर जाके आप इन लिंक्स के बारे में आप इंक्वायरी कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। मेरा ये फेथ है, जब हम मिल के प्रार्थना करेंगे आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। तो मेरे प्रियो, याद रखो, अगर आप परमेश्वर के वचन को इंपॉर्टेंस देते हैं, परमेश्वर आपका वचन जो है, परमेश्वर का वचन आपकी लाइफ को सेम नहीं रहने देगा, वो आपको चेंज करेगा और आप बदलाव को देखेंगे। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।